नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो अगर आपने गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग में कहीं ख़रीदा हुआ है आज तक, इम्पॉर्टेंट है। या ख़रीदने की सोच रहे हो, रॉयल ग्रीन में अप्लाई किया है तो भी इम्पॉर्टेंट है, निकला है तो भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं निकला तो भी इम्पॉर्टेंट है। रॉयल ग्रीन का जी ड्रॉ हो चुका है। वो एक पुराना CID सीरियल में वो एक आता था ना, वो बोलता था दया दाल में कुछ काला लग रहा है। तो मैं उस पर चर्चा नहीं करने वाला, ठीक है, वो तो दुनिया चर्चा कर लेगी। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग वाला आदमी, जो ये है तो ये तो है ही। क्या PM आवास योजना वालों का आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट में निकल गया, तो क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं आने वाले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के लिए? क्या हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र देखना है, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्या हो चुका है उस पर, दूध मान लो उफन के गिर गया, तो उस पर कितनी चर्चा करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़, 5 फॉलोआउट्स मुझे दिख रहे हैं, 4 से 5 मैं कवर करूँगा। एंडलेसली लोग पूछते थे बोध गया में निकल गया है, रख लें जी। मेरा टॉप फ्लोर कहीं निकल गया है, रख लें जी। सिग्नेचर मिलेनिया में निकल गया, रख लें जी। ये ब्रीज कैसा प्रोजेक्ट है जी, ये 88 वाला। भैया सुनो, गंदे नाले, हाई टेंशन केबल, शमशान घाट, रेवेन्यू रास्ता, गांव, 2-4 और सोच लो। 24 मीटर की रोड तो इस भाई साहब के भी नहीं बनी हुई, ठीक है, तब भी लेना वर्थ इट है। अब ये वंस एंड फॉर ऑल समझ लो। दूसरी चीज़ क्लियरली लिख लो कहीं पे, ठीक है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा समझाऊंगा ऐसा कोई नहीं समझाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का 3 BHK जो 640 कारपेट वाला है, जो आजकल निकलते हैं, पिछले 1-1.5 साल से यही सब निकल रहे हैं, पोजेशन पे 55 लाख का हो जाएगा। कहीं मर्जी, अच्छी जगह होगी तो और बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी तो और बढ़ जाएगा। ये जो सो कॉल्ड भाई साहब बेस्ट चाहिए, बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए, निकल गया बेस्ट। 400 प्लस तो PM आवास योजना वाले ले गए। प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 डिस्कस होता था। प्रायोरिटी 4 वो है जिसके पास हरियाणा, दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है अपनी अपनी वाइफ के नाम पे, उनके निकलने के चांस कम ही थे, अब तो ज़ीरो ही हैं। इवन P3 के भी देख लो क्या चांस रह गए, आप सबको आगे पता है। तो कम से कम एक चीज़ पूछनी तो बंद कर दो, अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छी है या नहीं है। कोई प्रोजेक्ट नया आएगा, बिल्डर नया होगा, थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा। कोई अच्छा होगा वो 3-3.5 साल में बना देगा, ओके वाला 4-4.5 में बना देगा, 5-6 साल में रोध होके कोई सबसे ख़राब वाला बना देगा। नहीं तो सरकार देख लेगी, सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। उस चीज़ को बार बार पूछना, अपना टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। नहीं समझ में आता तो 55-60 लाख का खरीद लेना भाई, जब पोजीशन हो जाएगा, दिक्कत क्या है। आपको बिल्डर का नहीं पता, आपको रिस्क बहुत लग रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, आपको 1.5 करोड़ कस्में वादे चाहिए सबसे, तो भाई मत खरीदो, ज़रूरी नहीं है, वेट कर लो। 4 साल में बनेगा, बनने के 1 साल तक बेच नहीं सकते एज पर रूल। अफोर्डेबल हाउसिंग में पोजीशन के 1 साल तक नहीं बेच सकते, लॉक इन है, उसके बाद बेच सकते हैं, ओके। तो 4 साल में बनता है और उसके 1 साल तक नहीं बेच सकते। कई लोग इसको क्या कह देते हैं कि बनने के 5 साल, नहीं नहीं, बनने के तो 1 साल बाद, तो वो एक्चुअल में प्रोसीजर 5 साल हो जाता है, 4 बनने में लगते हैं, 1 साल तक उसके बाद बेच नहीं सकते। तो ये रूल है। तो आपको देखना है कि अब जो जेंट्री यहाँ खरीदेगी, आएगी, रहेगी, वो अप द वैल्यू चेन जा रहे हैं। अब आपके दीनदयाल उपाध्याय के जो फ्लोर्स हैं वो 65, 70, 75, 80 लाख का वो प्रोडक्ट आ चुके हैं, एंड वो एक ऑल्टरनेटिव चॉइस है लोगों के लिए। वो 1.5 से 2 साल में मिल जाएंगे। वहाँ आपके एमेनिटीज़ होंगी, क्लब होगा, आपकी कार पार्किंग होगी, बढ़िया 4 दीवारी होगी, ऑफकोर्स वो AC 3 टियर प्रोडक्ट होगा। तो लर्न दिस थिंग। नहीं तो अगर वो लगता है नहीं महंगा है तो भी अफोर्डेबल ले लो, 640 कारपेट। तो कहीं तो आपको वैल्यू प्रॉपर नहीं, अफोर्डेबल में डर लगता है तो मत खरीदो, डर लगता है मत खरीदो। जहां भी डर लगता है पैसा डूब जाएगा, मत खरीदो। ये जो डर है, इसी डर में ही तो एप्रिसिएशन है। जिसको रेडी टू मूव इन चाहिए, वहाँ कोई सरप्राइजेज नहीं है, सब जो है दिख रहा है। तो वो गन्ना 4 बार डल चुका है, उसका जूस आप पी रहे हैं, पी लो।
पर उसमें एप्रिसिएशन बहुत एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आपने उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो कहते हैं वो एलिमेंट नहीं है। तो ये एज एन इन्वेस्टर, एज ए एंड यूज़र, एज ए ग्राहक, एज वॉट एवर, आपको ये चीज़ को देखना है और समझना है। डिमांड आप देख सकते हैं कितनी रही होगी। अगर 400 नॉर्मल जर्नल कोटे का लोगों का निकला है, इसमें तकरीबन 400-500 जो भी आप देख लेना फिगर, क्योंकि BMAY वालों का ही कितना है आप लिस्ट में देख लेना, तो रेशो 1:15 का है, यानी 5 से 6% लोगों का निकला है। तो यानी डिमांड तो है, उसको तो एक्सेप्ट करो कम से कम। अब वो भाई साहब बिल्कुल ही बेस्ट मिल जाए तो कम बेस्ट ले लो, वहाँ निकलने का चांस है। ऐसे तो नौकरी तो अगर कोई सोचे तो मेरे को IAS की ही चाहिए, तो भाई फिर शायद आप अनएम्प्लॉयड बैठे रहोगे। तैयारी कर लो IAS की, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो IRS पे सेटल कर लो, उससे नीचे सेटल कर लो, प्रोफेसर, लेक्चरर, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, कहीं तो कुछ तो नौकरी करोगे ना। सम नौकरी इज़ बेटर देन नो नौकरी। सो वही अपना दिमाग लगाओ, क्लैरिटी अपने आप आ जाती है अगर क्लियर थिंकिंग हो लाइफ में और एक्सपेक्टेशंस की हो। सारी चीज़ों को प्रोबेबिलिटी के प्रिज्म से देखो, चीज़ों को प्रोबेबिलिटी देखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के प्रिज्म से देखिए। आने वाले टाइम्स में अब अफोर्डेबल हाउसिंग ज़्यादा नहीं है। लाइसेंसेस इस साल केवल 2 के ही लगे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। पिछले साल वाली कुछ आ रही हैं, मैक्सिमम 5, 6, 7 आने की उम्मीद है मैक्सिमम मेरे हिसाब से। बहुतों के जहाँ अफोर्डेबल का था सिस्टम, वहाँ वो दीनदयाल ही लाएंगे। जहाँ बिल्कुल ही किसी कारण से, टेक्निकल कारण से दीनदयाल नहीं आ सकती, क्योंकि दीनदयाल की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मिनिमम ऐसे वैसे, फलाना धमकाना, रोड से इतना दूर, काफ़ी उसका, तो वहाँ आ नहीं सकता, टेक्निकली आ ही नहीं सकता, तो वहीं अफोर्डेबल आएंगी। तो अफोर्डेबल मतलब अब मजबूरी में ही आएंगी, कोई मतलब, क्योंकि और कुछ ला नहीं सकता प्रोडक्ट, इसलिए आएंगी, ठीक है। पर क्या वो अच्छी होंगी? ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तो अच्छी हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, आपको ये छत्तीसगढ़ में मिल रही हो, आपको ये त्रिपुरा में मिल रही हो, मैं इन स्टेट्स को कोई नीचा नहीं दिखा रहा, बट रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वहाँ उतनी महंगाई नहीं है, ये मैं समझता हूँ। आपको बक्सर ज़िले में मिल रही है, आपको सुपौल ज़िले में मिल रही है, आपको बस्ती में, समस्तीपुर में, मुंगेर में, आरा में, कहीं भी मिल रही है ये चीज़। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग भी काफ़ी लेंगे ये लोग, एंड ये नेम्स बहुत लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ये ज़िले, ठीक है। तो अगर वहाँ भी मिल रही है इस रेट में, वहाँ भी वैल्यू बाय है, ये उन शहरों में भी ये वैल्यू बाय है। आपको बढ़िया माइवन 3 BHK, कारपेट एरिया 645, बालकनी 100-105 स्क्वायर फीट, दोनों को ऐड करो तो 750 स्क्वायर फीट, इक्विवेलेंट टू 10,050 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया। 70% का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, वो प्रीमियम नहीं है तो भाई लगा लो, उसमें 50% कॉस्ट लगा लो और अपना एप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। 100 रुपये का प्रीमियम है तो अफोर्डेबल 50 रुपये का तो होगा उसी जगह का। तो आगे देख लो वहाँ क्या आसपास रेट हो रहे हैं और किसके इक्विवेलेंट है। कार पार्किंग आपको पता है, कुछ गवर्नमेंट की रूलिंग निकली हुई है पैसे दे के लेने की, और बिल्डर्स केटर कर रहे हैं उसको। 60, 70, 80% कार पार्किंग अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट केटर हो रही है एट इंसेप्शन स्टेज ओनली। मेरी आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसको भी अलॉटमेंट के टाइम पे ही क्लियर कर दें और इसके रेट्स को रैशनलाइज कर दें, ताकि मार्केट में ये जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो रुक जाएं। क्योंकि अगर 5% ही होगा, ये 1,25,000 रुपये का आपने कुछ कैप लगा रखा है या कुछ ऐसा है, 5% का सिस्टम रहेगा, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। थोड़ा रैशनलाइज कर दोगे तो वो एवरीबडी विल स्टिक टू इट, अदरवाइज़ ये हॉर्स ट्रेडिंग टाइप क्या बोलते हैं वो, इस तरह के काम होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है सब लोगों को, आई विल जस्ट समराइज़ फॉर यू ऑल पीपल, जिसका निकल गया है वो कनेक्ट कर सकता है होम लोन के लिए। अगर होम लोन चाहिए आपको तो नीचे वाले दिए नंबर पे आप लोन व्हाट्सएप कर सकते हैं। बार बार ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो वाली अच्छी है, सबसे अच्छी कौन सी अच्छी, ये पूछना बंद कर दो, क्योंकि आपके पास आपने देख लिया चॉइसेस नहीं है, नहीं निकलता। तो जब कोई चीज़ में इतने लोग जा रहे हैं तो कुछ तो डिमांड होगी, कुछ तो अच्छा होगा, ये आपको समझना है। और आपको नहीं अच्छी लगती, नहीं डाउट है। अब आप एक बिल्डर है जिसका नाम कभी सुना ही नहीं है, वो पहली बार अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, पर बना तो अफोर्डेबल रहा है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है या 3,000 करोड़ का बना रहा है। ज़मीन उसने खरीदी रखी है,
और बनाएगा तो आप अपना कॉल ले लो, आपको समझ में आता है। उसमें जो भी है 28 लाख रुपए की चीज़ 55-56 लाख की पोजीशन पे हो जाएगी, बन गया 4 साल में, और 1 साल में उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं या रीसेल में ख़रीद सकते हैं। तो कोई क्वेरीज हो तो आप डाल सकते हैं। एंड दिस वाज, एंड प्लीज़ इसको शेयर करना, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, पहली बार वीडियो देख रहे हैं फॉरवर्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जिनको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, मज़ा आया, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। एंडलेसली चाय पे चर्चा फॉर सर्टन लो हैंगिंग फ्रूट्स करना मेरे हिसाब से समय का बढ़िया उपयोग नहीं है, बिकॉज किसी चीज़ में देर इज़ नथिंग मोर टू इट, उतना ही है, उससे बार बार ज़्यादा डिस्कस करके कुछ नहीं होने वाला। मैं एंड में फिर बोलूँगा, रेवेन्यू रास्ता, शमशान घाट, गंदा नाला, बहुत गंदा नाला, नजफगढ़ का नाला जो सबसे बड़ा नाला है, ठीक है, उससे तो ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, तो भी ठीक है। रेवेन्यू रास्ता कुछ तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें वो लोग आएंगे जो इससे 10 गुना ख़राब कंडीशंस में रहते हैं, एंड वैल्यू बढ़ेगी, और पैसे क्या कुछ नहीं आएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस पर्सपेक्टिव में आपको देखना है कि अगर ये 5 साल में 55 लाख की भी होगी तो 55 लाख का क्या आएगा, आप टाइकून तो तब भी नहीं बनने वाले, याद रखना। बट येस, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेने के, रहने के, एंड यूज़ के हिसाब से चीज़ ठीक है। थैंक यू वेरी मच।